बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बच्चों, बाजियों, अंकल, चाचा, मामा, नाना, दादा। अगर आप बलूचिस्तान के ट्रैवल करते हैं, क्या बोला जाए सर, सदर्न बलूचिस्तान साइड के, स्पेशली जो साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ बलूचिस्तान है या ईस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान स्पेशली, आपको अगर वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी आपने देखी हो फेसबुक के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, तो आप मेरे साथ जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं इनसे बड़े वाकिफ़ होंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर याकूब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। ये हमारे साकिब ज़ुबैरी साहब हैं। सर आपको भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो इन्होंने मुझे कहा कि एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि मोटरसाइकिल रखी जाए या ख़रीदी जाए या बनाई जाए। इस पे हमारी कई मरतबा ये समझें इस टॉपिक ऑफ कंटेंशन बिल्कुल सब लोगों के दरमियान रहता है कि यार आखिर ये रखें या ख़रीदें या बनाएं। तो बाज़ लोगों को शौक़ होता है बनाने का। हमारे डॉक्टर साहब जो है, वो डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है इस बारे में, पहले मुझे बताइए। देखें कि भाई पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं थे, स्पेशली एडवेंचर सेगमेंट में। तो मजबूरन आप जैसे लोगों को और हमारे जैसे लोगों को कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके लोकली अवेलेबल बाइक्स को बनाना पड़ता था अपने मकसद के लिए। सही। अब जो है काफ़ी कुछ अरसे से जो है काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो अब मेरे ख़्याल से ये टॉपिक ऐसा है कि दोबारा डिस्कशन करें। चले ठीक है। तो मतलब आप किस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं अभी फ़िलहाल करंटली, अगर अभी बैठे तो किस मौक़िफ़ को आप सपोर्ट करते हैं और क्यों? मैं तो कहता हूं कि जो नॉर्मली अगर आप मॉडिफिकेशन पे जाते हैं और करंटली जो हमारे लोकल बाइक्स के प्राइसेस हैं उस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट मतलब कुछ मॉडल्स जैसे अभी एक करेरा पीछे खड़ी हुई है, तकरीबन इतना ही बजट आपको चाहिए मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर आपको बनी बनाई पर्पस बिल्ट बाइक इस प्राइस में मिल रही है तो मेरे ख़्याल से बनाने के बजाय आप पर्पस बिल्ट जो ब्रांड न्यू बाइक है उस पर चले जाएं। ये एक बात तो अच्छी है, लेकिन सर डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है। ये आपके इस तरफ को जो खड़ी हुई है, ये मेरी मीरा जी खड़ी हुई हैं और मीरा जी पे से तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर जो है मैं चला चुका हूँ इसको बॉडी के ऊपर। ठीक है, मीरा जी की बॉडी पे 1.5 लाख किलोमीटर और लातादाद जो है वो मैकेनिक तब आजमाई कर चुके हैं। लेकिन मैंने इसको फिर मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफाई करने की जो है वो वजह ये थी कि इसके इंजन में जान नहीं थी। ये फ्रेम अच्छा था एट दैट टाइम, मेरे ख्याल में ऑफ रोड वगैरह करने के लिए अच्छा था, ये रोड और ऑफ रोड के लिए, लेकिन उस वक्त इसके इंजन में जान नहीं थी तो मैंने इसको मॉडिफाई किया। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं मैं आपसे किसी हद तक कर सकता हूँ। उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थे अवेलेबल। RS3 थे, दूसरे थे, लेकिन बंदा कहता है वो उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी, 10-10 लाख रुपए की। अब जिन्होंने ये मोटरसाइकिल लाख रुपए, मैंने तकरीबन 1,32,000 रुपये में ख़रीदी थी। ये समझे कि पहला बैच है जो YBR का आया था। तो मैं अगर उसके ऊपर इसको बेच के मैं ख़रीदूँ, एक तो बिकती भी बहुत कम में और उसके बाद फिर मैं 8-9 लाख रुपए खर्च करता एक 250 cc बाइक के लिए। तो उसको मैंने मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। अब जो क्वेश्चन है जो डॉक्टर साहब ने किया कि आजकल के दौर में, तो उसके अंदर फिर हमारे पास मैंने इसके ऊपर तकरीबन आप समझें कि तकरीबन 3 लाख रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इंजन हो गया, उसकी बॉडी हो गई, इसकी बॉडी की मॉडिफिकेशन हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कर दी, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर ली। अब कहीं जाकर ये मोटरसाइकिल, अगर आप ये नई मोटरसाइकिल लेते हैं जो मेरे ख्याल में अब तो आ भी नहीं रही हैं, लेकिन आ रही हैं तो 5 लाख रुपए तक की आ रही हैं, आप 3 लाख रुपए उस पर खर्च करते हैं तो वो सेंस नहीं बनता। और ज़ाहिर है कि आउटकम जो उसका आता है वो आउटकम वैसा नहीं आएगा जो एक पर्पस बिल्ड मोटरसाइकिल का पहले ही आता है। तो दैट इज़, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। लेकिन फिर सर क्वेश्चन आ जाता है, और मेरे ख्याल में साकिब भाई आप भी इस बारे में कुछ बताइएगा कि आपने ये मोटरसाइकिल ले ली, आपके ये मेरे पीछे करेरा खड़ी हुई है, जोंगसन करेरा न्यू एशिया की, तो आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मेरी नेचर ये है कि मैं कहता हूँ मैं तैयार नहीं करवा सकता। सही। ये मैंने खुद ही एनालाइज़ किया। तो मुझे जो ये ऑप्शन मिला तो मुझे अभी तक चली 200 किलोमीटर है और मुझे काफ़ी पुरसुकून बाइक लग रही है, कंट्रोल अच्छा है। सही। और चीज़ें भी अच्छी खासी लगी हुई हैं। तो मुझे तो पैकेज इस प्राइस में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ख़ुद से बनाने जाएंगे तो आई थिंक इस लेवल तक जाएंगे तो आपको इससे महंगी पड़ेगी। ये बात तो है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन जो आ जाता है ना, वो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो शख्स आप तैयार नहीं करवा सकते बाइक, ठीक है, नहीं कर आप नहीं करवा सकते तैयार। अगर इसमें कोई काम आ जाए आप क्या करेंगे?
नहीं, वो तो चलिए सही है, सिंपली वो तो सही नहीं, है। आपको ये हाँ। फैक्ट है हाँ। कि मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की, हाँ। तो यही हो रहा था कि भाई अगर इसमें काम आ क्या सकता है, क्योंकि शहर में चलाने के लिए तो ली नहीं है, जी हाँ, इसी तरह के ट्रैक पे चलाने के लिए लिया, सही। काम आ क्या सकता है, ठीक है ना। तो उसको कल ही हमें एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक भाई हमें मिले औरंगजेब मार्केट में, ठीक है। जो स्पॉकेट हाथ में लेके घूम रहे थे किसी 200 सीसी बाइक का, सही है। ठीक है ना। हाँ। तो क्वेश्चन तो है, हाँ। और उसको कैसे करेंगे, हाँ। आई थिंक जैसे आपने सजेशन दिया कि एक अपनी कम्युनिटी बनाए, जी हाँ। अवेलेबल पार्ट्स का पता हो, और कुछ ना कुछ तो इसी तरह से आप इसी ट्रैक पे मैकेनिक जाना ऐसे पड़ेगा। कोई ढूंढ के रखें कि जो आपके लिए काम करें, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपसे भी बात करते हैं, डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, आपने बाइक बनाई थी, जी खर्चा आया था, बिल्कुल नहीं। तो आपने क्यों बनाई बाइक? आपने उस वक्त कहा कि जनाब आपको सस्ती पड़ रही थी, लेकिन एक चीज़ जिस मौजू पे मैं आपसे भी राय लूँगा, ठीक है। अब वो साकिब भाई ने तो हमें बात बताई थी, इसको बनाने में जितनी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इसकी चीज़ें, इसकी बॉडी को समझने में, इसके फ्रेम की मॉडिफिकेशन को समझने में जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अगर मैं उसकी लर्निंग को अपने सामने देखूं तो मुझे पता है इस वक्त इसका कौन सा पार्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, कौन सा पार्ट नहीं मिल सकता पाकिस्तान के अंदर। अगरचे मैंने अपनी पर्पस बिल्ड मोटरसाइकिल बनाई है, मुझे पता है इसमें कौन सा अल्टरनेटिव लग सकता है, कहीं फंस जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए इसके पार्ट में, तो मुझे पता होता है कि ये पार्ट कहाँ से किस चीज़ का लगेगा, इसके बगैर भी चल सकती है बाइक, नहीं चल सकती। ये लर्निंग एक शख्स जो समझें कि आप क्या कहते हैं कि ये लर्निंग कि जो शख्स ख़रीदता है बाइक उसको होती है। अगर मतलब नए आप बाइकर हैं, या स्पेशली अगर आप टूरिंग पर्पस के लिए या इस साइड पे आप नए आए हैं, तो ये जो है मतलब ऐसा सीन है कि यू लर्न एज यू ग्रो। सही बात। जितना टाइम गुजरता जाएगा, आपके एक्सपीरियंस होते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सा पार्ट्स जो है वो कैसे रिप्लेस होगा, उसका जो है अगर ओरिजिनल पार्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके अल्टरनेट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, या फिर जो सबसे बेस्ट जो तरीका जो अभी साकिब भाई ने भी डिस्कस किया, आपने भी पहले बताया कि इन सारी चीज़ों के लिए जो है सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अगर आप अपनी बाइक्स के या अपने शौक़ के गिर्द एक कम्युनिटी बना लें और उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएं, तो फिर चीज़ें कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक का नॉलेज लेवल, हर एक की अप्रोच और हर एक का एक्सेस जो है उस तरह का हो जो सेम नहीं होता। जी हाँ। तो इस हिसाब से फिर जो है कम्युनिटी में आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोग जब शामिल होते हैं तो फिर चीज़ें मैनेज करना और अरेंज करना ज़रा ईजी हो जाता है। और एक और चीज़ होती है कि अब बात यह है कि देयर स्ट्रेंथ इन नंबर्स, तो ज़्यादा लोग होते हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल, आपको एक पार्ट की ज़रूरत पड़ गई, आपके पास कोई फॉल्ट आ गया, आप डिस्कस कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी में आपने डिस्कस किया, तो बाकी लोग भी बताएंगे हाँ भाई मेरे पास भी इस चीज़ की मेरे पास भी ये प्रॉब्लम आया है, मेरे पास भी जो है इस पार्ट की नीड आ गई, ज़्यादा लोग पार्ट मंगा सकते हैं। तो एक ये भी एक तरीक़ाकार है, बिल्कुल, हाँ, कम्युनिटी का। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि देखें सर, मुझे ये बनाने की ज़रूरत क्यों आई थी उस वक्त पेश, क्योंकि उस वक्त मार्केट में कोई अच्छी बाइक नहीं थी। और मैं इस बात पे हैरान था कि हमारे दोस्त, और अभी आपने देखा होगा एक दो फोटोग्राफर्स जो हैं मशहूर, उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि जी होंडा वालों की मौत, सुजुकी वालों की मौत। मैं किसी हद तक इस बात से एग्री कर सकता हूँ कि लोगों ने बाकायदा एहतजाज किए हैं जा के उनके सामने सुजुकी के आगे कि अपनी बाइक्स की कीमतें कम करो। अरे एहतजाज क्यों कर रहे हो, कोई दूसरा ऑप्शन देख लो। बिल्कुल, ये तो भिखारियों वाली बात होगी माजरत के साथ, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कि आप जो है जाके बोले अपनी कीमत कम करो। वो भाई हम नहीं कर रहे कम, तुम मत खरीदो। तो जब आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है तो आप सुजुकी ख़रीदने पे क्यों जाते हैं, ठीक है, या होंडा ख़रीदने पे या यामा ख़रीदने पे आप क्यों जाएंगे। अब यामा वालों की लोग मिन्नतें तरले करते रह गए कि यार आप 150 सीसी लेकर आओ। यामा बंद हो गई, 150 नहीं लेकर आए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में यामा वाले बंद हो गए, 150 नहीं लेकर आए। इसमें मैंने CBR 150R का इंजन डाला, और जो परफॉर्मेंस इसकी होती है, फिर बाकी YBR वाले देख के परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है। तो क्या रीज़न था कि मैंने अपनी तरफ से ख़ुद ही चेंज किया, और मैंने कहा भाई किसी के आगे रोने से बेहतर है कि यार आप ख़ुद ही जो है वो 150 अपनी बना लो।
या ज़रा सी अच्छी कोई फास्ट बाइक बना लो, जो अगर आपको ऑफ रोड पे नहीं मिलनी तो ऑफ रोड केपेबल बाइक बना लें। तो हमने इस तरीके से बाइक बनाई। लेकिन अब इसी बारे में जो वो है कि कम्युनिटी का जो क्वेश्चन है सर, कि कम्युनिटी अगर आप बनाते हैं तो उसमें कम से कम ये होता है कि अभी मुझे नहीं पता साकिब भाई, आपने ये बाइक ख़रीदी, आप मुझे बताइए कि कंपनी ने आपसे अभी तक क्या वादा किया है, मुझे बताएं। वारंटी, पार्ट्स का? अभी तक तो वो उन्होंने यही बोला है कि जी हमने इस मॉडल को थोड़ा लंबे अरसे तक लेकर चलना है तो हम उसकी सपोर्ट देंगे। लेकिन जो मेजर इशू है कि इस वक्त ये इसका कराची के अंदर कोई सपोर्ट या कोई शोरूम वगैरह डीलर नहीं है। वीलर नहीं बना हुआ। तो मैंने मंगाई पिंडी से। अब पिंडी से ये मैंने मंगाई तो मैंने तो खैर ये सोच के मंगाई कि इस बजट में मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सही, मंगा लो यार, देखी जाएगी। ठीक है। आगे चल के क्या होता है, अभी तक जो मेरी बात हुई है उसने बोला मैं बता दूंगा, आप उसके पास चले जाना, 1000 किलोमीटर पे कराना सर्विस वगैरह। बट ये कि अभी टोटली मैं ब्लाइंड हूँ कि आगे होता क्या है। लेकिन उन्होंने तो आपको अभी तक पेपर्स भी नहीं दिए। आप पार्ट्स की बात कर रहे हो, पेपर्स भी नहीं दिए उन्होंने आपको। तो आप ये सोचे कि मतलब जुबानी कलामी तो होता है, सब अवेलेबल है, सब कह रहे थे सब अवेलेबल हो रहा है। इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से ही था। हाँ, एक कहावत है ना मशहूर, सस्ता रोए महंगा रोए महंगा एक रोए बार, एक बार, सस्ता रोए बार बार। जी हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना की प्रोडक्ट जा रही हैं। जी हाँ, अभी हमारे पास भी मेजॉरिटी जो बाइक्स आ रही हैं चाइना से आ रही हैं। चाइना से आ रही हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या है कि एक सपोर्ट पे अभी हम नहीं जाते, जो एक नई बाइक लॉन्च होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी अगर हम किसी नॉन ब्रांड से करें तो क्या बहुत डिफरेंस है, नहीं है, क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या बोलेंगे? आप बेहतर जवाब दें। जवाब दूं? देखिए, मैं आप लोगों को बड़ी बेसिक सी बात बता देता हूँ। आपके पास जो यामाहा का इंजन आ रहा था वो भी चाइना से बन के आ रहा था। जो आपके पास सुजुकी आ रही थी वो वॉन्जियान और चिंगची आप लोगों को बना के दे रहे थे, ठीक है। और अगर आप बाकी होंडा की बात करें तो वो सुंडीरो चाइना, वो आपको होंडा की CB150F का इंजन वो बना के दे रहे थे। तो अब आपके सामने बनी ही चीज़ें चाइना से ही आ रही थी। इसी तरह जो KTM के इंजन हैं वो भी चाइना के अंदर बन रहे हैं, होंडा के इंजन चाइना में बन रहे हैं, आपके लाइफान और लॉन्सन वाले ही बना के होंडा को ये दे रहे हैं। तो आप ये सोचें कि जब आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, BMW लॉन्सन का इंजन BMW बना के दे रहा है, उल्टा बोल दिया, स्पूनरिज्म, क्या है कि BMW का इंजन लॉन्सन बना के दे रहा है उन लोगों को, ठीक है। और फिर उसकी लर्निंग को लेके फिर अपने इंजन वो लोग बनाते हैं, ठीक है। हमारी भी एक दो बाइक्स पे मैंने तजुर्बे किए थे, जिन बाइक्स लेकर आया था, अनफॉर्चुनेटली वो हाईजैक हो गया ब्रांड, लेकिन उसके भी इंजन जो है वो चाइना से आ रहे थे। वो KTM और उसमें आप कहिए कि BMW की जो इंजन बनाने वाली कंपनी थी, होंडा के इंजन बनाने वाली कंपनी थी, वही इंजन उसमें यूज़ हो रहे थे। सही है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज तो देखें, आपके पास क्या टेस्ट है? आपके पास टेस्ट है, अल्लाह भला करे, आप उसको WSB के या MotoGP में टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं अपने इंजन को, ठीक है। आप उसको डकार के अंदर, अगर ऑफ रोड है तो डकार के अंदर आप उसको चेक करते हैं, अपनी सारे पार्ट्स हर चीज़ की कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। तो डकार में भी अगर आप देखें तो बाज़ स्टेजेस जो है वो चाइनीज़ कंपनीज ने विन किए हैं। इसी तरह आपकी जो अभी ये WSB के हो रही है उसके अंदर चाइनीज़ कंपनीज ने विन किए हैं। MotoGP के अंदर अभी CF मोटो स्टेजेस विन कर रहा है, और भी बहुत सारी कंपनीज हो गई, ठीक है। QJ की भी जो है वो टॉप 10 के अंदर इस वक्त रैंकिंग आ रही है। तो आप ये सोचें कि वो चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं और वो अभी रुक नहीं रही हैं। आप ये समझें कि अभी टेस्ला की आप हालत देखें कि टेस्ला दुनिया में वाकई में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा था, लेकिन BYD आ गई। बिल्कुल नहीं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है जी हाँ, कि जो हमारे यहाँ हर बंदे ने, क्योंकि मेरा IT से ताल्लुक़ है, जी हाँ, तो हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी एक मिसाल, क्या एक वाक़या था कि उन्होंने बोला कि जी मैं जाता था वहाँ ख़रीदने के लिए, तो मुझे जो वो ओनर था वो अपने साथ बिठाता था। तो मैं बैठा हुआ था तो एक दूसरा बंदा आया दूसरे कंट्री से, उसने एक पार्ट मांगा, तो उसने सपोज़ कर लें कि उसने उसको बताया $100, और उसने कम भी नहीं किया, उतने ही में दे दिया। तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार मुझे तो ये कम भी कर देता है और $60 का भी दे देता है। सही। उसने बोला कि तुम जो क्वालिटी लेते हो उस क्वालिटी में हमें $60 में भी ज़्यादा फ़ायदा है। सही। वो जो क्वालिटी लेके जाता है
वो $100 में भी है। तो हमारे पास जो भी ब्रांड आ रही है कि उसकी क्वालिटी कहाँ रेट करती है। अब ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये एक हकीकत भी हमारे पास भी है कि इवन अगर आप ये जो आपकी सुजुकी यामाहा इनके भी पार्ट्स हमारे पास पाकिस्तान में आप देखेंगे लोग आफ्टर मार्केट मंगा रहे थे, तो वो यही होता है कि सस्ते से सस्ती चीज़ आ रही होती है। इवन हम लाइट्स वगैरह मंगाते हैं, लाइट्स के अंदर भी सर हमारे पास कितनी मरतबा होता है कि हम मैं एक लाइट लेकर आया हूँ, उसकी कॉस्ट है 90,000 रुपये। मार्केट में इस वक्त 16,000 में भी वैसी देखने में लाइट मिल रही है, लेकिन जब आप उसको आप लगाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं तो जाहिर है कि उसकी क्वालिटी के अंदर फ़र्क आता है। अब मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन जो असल में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि भाई इस वक्त जो पाकिस्तान में चाइनीज़ बाइक्स आ रही हैं, क्या उनकी क्वालिटी वही है जो पूरी दुनिया में जा रही है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हाँ, ये जो इशू है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारे यहाँ चाइनीज़ ब्रांड एक लेवल से ऊपर स्टैब्लिश नहीं हो सकी। मे बी पॉसिबल होंडा सुजुकी ये सब भी उसी टाइप का पार्ट ला रहे जी हो, हाँ। लेकिन एक ब्रांड है जी हाँ। तो वो सरवाइव कर सकते हैं। ये ब्रांड्स जो हैं वो अगर इस चीज़ को एक अच्छी क्वालिटी नहीं देंगी प्लस पार्ट्स नहीं देंगी तो ये भी देखिए वो ये डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं। अब ये आप जिसकी आपकी बाइक में जो जोंक्शन का इंजन लगा हुआ है, जोंक्शन का इंजन, अब मैं आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ, आप लोगों को भी शायद पता हो या ना पता हो। बहुत सारी कंपनीज़ जो कहती हैं हम यामाहा से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, असल में वो जोंक्शन से उन्होंने पार्ट्स लिए होते हैं, इंजन की बेसिस ली होती है, क्योंकि ये तो मेरे अपने खुद एक्सपीरियंसेस रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। वो कहते हैं जी हम यामाहा बेस्ड हैं, उनके असल में जो है उनके पार्ट्स जोंक्शन से आए हुए होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ये है कि क्वालिटी कौन सी देते हैं। लेकिन ये इंजन मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आया है इस वक्त जॉनसन का जो इंजन है, ये इंजन अच्छा इंजन है। अब बाकी इसके पार्ट्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे कि आप लोगों को कौन सी क्वालिटी आप लोग मंगाते हैं या कंपनीज मंगा के देती हैं। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन हमेशा एक डिबेटेबल रहेगा कि क्योंकि स्पेशली हमारे यहाँ पर बाइंग पावर लोगों की कम है, तो जाहिर है कि फिर वो अपनी भी कॉस्ट कम करेंगे। और बिज़नेस का रूल क्या है कि अपने एक्सपेंसेस कम से कम करो और प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज़ करो, ठीक है। अब अगर वो अपने एथिक्स के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह के काम कर रहे हैं, विच इज़ लाइकली इन अ लॉट ऑफ केसेस, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनरली हमारे मुल्क में जो इस तरह की कंपनीज जो हमारे साथ अच्छा नहीं करती उसकी बड़ी वजह हम कंज्यूमर्स खुद हैं। सही। हमें अपने राइट्स का नहीं पता, हमें अपनी पावर का नहीं पता, ठीक है। अगर हम ये चीज़ समझ लें और कंज्यूमर प्रॉपर कंज्यूमर्स की तरह, वही कम्युनिटी वाली बात आ गई कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ली है किसी कंपनी की और उसके गिर्द आपने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, तो उस कम्युनिटी को इस्तेमाल करके, अपने कंज्यूमर राइट्स को इस्तेमाल करके आप कंपनीज़ को प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि वो अपनी क्वालिटी बेहतर करें या वो आपको बेहतर चीज़ ला के दें। और अगर आप एज अ कंज्यूमर डिमांड बढ़ाते हैं तो कंपनीज़ भी जो है ऑटोमेटिकली, जैसे अब पहले हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि पहले हमारे पास स्पेशली एडवेंचर सेगमेंट में या बेहतर बाइक्स में हमारे पास ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन ये कंज्यूमर की डिमांड है और मार्केट का प्रेशर है कि कंपनीज़ लेके आ रही हैं, बिल्कुल, और वो बिक भी रही हैं। जी हाँ। तो जैसे जैसे हम इस चीज़ को समझते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बेहतर से बेहतर चीज़ अवेलेबल होती जाएगी। वो सारा मेरे ख्याल से हमारे अपने ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। ये बात है। एनी क्लोजिंग? कितनी लंबी बात होगी? काफ़ी हो गई, और 20 मिनट हो गए, लोग नहीं सुनते। नहीं बिल्कुल 20 मिनट हो गए ना। अच्छा, तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी जो हमारे पास से आई थी। एनीथिंग यू वांट टू से, आप ऐड करना चाहेंगे विद रिगार्ड्स टू लेट्स से दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि अगर कस्टमाइज़ करके लोग ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद रुलते हैं। अब आपने तो ख़रीद लिया है, मैंने तो खरीद लिया, अब आपकी बारी है दूसरे पार्ट की। बिल्कुल, अल्लाह करे वो ना हो, अल्लाह करे कि कम्युनिटी बन जाए, जैसे RX3 वगैरह की कम्युनिटी बन गई थी, साइक्लोन वगैरह की कम्युनिटी बन गई। आई थिंक इसकी भी कम्युनिटी इसके भी लोग उसके अंदर आएंगे एंड दे गोइंग टू बाय ऑन देयर ओन। मैं कहता हूँ देखें, आप कंपनी से डिपेंड ना करें, इंपोर्टर से डिपेंड ना करें, क्योंकि इंपोर्टर भी जो है वो एक हद तक ही आप लोगों को सपोर्ट करेगा। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। और लार्ज स्केल हमारे यहाँ इतनी बड़ी इसकी बाइंग, समझे कि बाइंग पावर को अगर हम कंसिडर कर लें, उसके अलावा हमारे पास इसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है
ठीक है ना, हमारे पास इतने बायर्स नहीं है इसके, इस टाइप की मोटरसाइकिल्स के, तो जाहिर है कि वो लिमिटेड रहेगी, और लिमिटेड रहेगी तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग तो होने से रही, उसके लिए इंपोर्ट ही जो है इज़ दी ओनली ऑप्शन। अब वो कौन सी क्वालिटी होती है ये आप लोग डिक्टेट कर सकते हैं, अगर आप लोग एक जॉइंटली एक एफर्ट करेंगे। आप उन पर डिपेंड ना करें, आप अपने मंगा लें पार्ट्स, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बेनैली के ओनर्स भी कर रहे हैं, CF मोटर के ओनर्स भी अब ये कर रहे हैं कि अपने पार्ट्स जो है कम्युनिटी के अंदर मंगा के वो लोग आगे उसको जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग इसके अंदर भी ये कर सकते हैं। और एज़ फार एज़ मैं कहता हूँ कि कस्टमाइजेशन के बारे में जाते जाते डॉक्टर साहब मैं एक बात कहूँगा माजरत के साथ, और साकिब भाई तो पहले ही हाथ छोड़ के बैठ गए, मुझसे नहीं बनती। इसको बनाने में कई मुझे साल लगे हैं, 1.5-2 साल मुझे लग गए, ठीक है। इस बाइक पे मेरा ख़र्चा 3 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। अगर तो आप ये बैक एंड फोर्थ मैकेनिक के चक्कर लगा सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं कि एक बंदे ने काम अच्छा नहीं किया, एक ने वेल्डिंग सही नहीं की, एक ने कुछ सही नहीं किया, आप इस हेडेक से गुजर सकते हैं। अगर आपका इतना फ्री टाइम पड़ा हुआ तो मैं कहूँगा कि आप चले जाएं, आपकी एक लर्निंग भी होगी, और वो यू आर गोना फाइंड आउट द हार्ड वे कि पाकिस्तान में वो टैलेंट ही नहीं है जो एक प्रॉपर इस तरीके की आपको कस्टमाइज एडवेंचर बाइक बना के दे दे, या टूरिंग बाइक आपको बना के दे दे। माजरत के साथ ये आई फाउंड आउट द हार्ड वे। अगर आपको वैसे ही समझ लें, हमारे वो कहते हैं ना कि वो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी वाली बात होती है, या फिर आपने जो है वो बेंच पे बैठ के देखना है कि जी बेंच पे वेट पेंट है कि नहीं है, तो फिर आप जो है वो इसके ऊपर वो करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ गो फॉर द ईजियर ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको पार्ट्स का होगा, लेकिन वो पार्ट्स का इशू आपके पास होगा। ये मोटरसाइकिल बनी हुई दुनिया भर में चल रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप इसको ले सकते हैं और आप बनी बनाई बाइक पे जाएं, भले यूज़ बाइक्स पे चले जाएं, लेकिन कस्टमाइजेशन को मैं फ़िलहाल कहता हूँ कि इस लेवल की कस्टमाइजेशन ना करें जितनी मैंने की है, ठीक है। बाइक तो अच्छी बन गई है, लेकिन अगर आप करने के लिए जाएंगे फिर आपको जो है वो बड़ी खर्चे और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरे छोटे से 2 सेंट्स थे सर, आपके क्या फरमाएंगे इस बारे में? एग्री करता हूँ मैं। ठीक है सर। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी गुफ्तगू ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर ए हेलमेट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। चलें।